किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक दिन बरसात आकर गिरी और कान में धीरे से कही कि किसी की भी गर्मी ज्यादा दिन के लिए नहीं रहती, चाहे वो सूरज ही क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उमंग जिंदगी में। एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको यह सिखलाएगी कि हमें कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। ये कहानी है गांव के एक गरीब घर के लड़के की, जो अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर आता है और अपना खर्चा किसी तरह उठाकर पढ़ाई करता है। वह सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, खूब प्रयास करता है कि किसी तरह मेरी नौकरी लग जाए। एक दिन अचानक से उसे एक इंटरव्यू का कॉल आता है, एक लेटर आता है जिसमें लिखा रहता है कि इस दिन आपको इस शहर आकर इंटरव्यू देना है। लड़का बहुत खुश हो जाता है, भगवान को वो धन्यवाद देता है कि आपके कारण ही शायद ये इंटरव्यू आया है। लेकिन जब वह देखता है कि मैं वहां जाऊंगा कैसे, मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं हैं, क्योंकि वह बहुत गरीब रहता है, किसी तरह अपने पढ़ाई का खर्च उठाता है। वह घर पे पूरे तरह खोज लेता है तो उसे मुश्किल से 50 रुपए मिलते हैं। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता, सोचता ठीक है, भगवान ने जब यहाँ तक लाया है तो आगे भी बंदोबस्त करेंगे। वह दूसरे दिन तैयार होता है, अच्छे से एक जोड़ी कपड़े पहनकर वह बस स्टैंड की ओर निकल चलता है। वह सोचता है कि किसी न किसी तरह लिफ्ट मांगकर, किसी तरह जुगाड़ कर कर मैं पहुंच ही जाऊंगा। जैसे ही बस स्टैंड जाता है, कोई चमत्कार नहीं होता है। अब बस में जाने के लिए तो किराया चाहिए, उसके पास किराया नहीं रहता। वह उदास होकर नीचे उतर जाता है और उतरकर ऐसे मायूस बैठा रहता है। बस स्टैंड के सामने उसे एक मंदिर नजर आती है। वह सोचता है कि ठीक है, चलो भगवान के दर्शन ही कर लेता हूँ, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। वह भगवान के मंदिर में जाता है, प्रार्थना करता है कि आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक आया हूँ, हे प्रभु आशीर्वाद दो कि मैं इंटरव्यू के लिए पहुँच सकूँ। वह भगवान को प्रणाम करता है और मंदिर के नीचे उतरकर जूते पहनने लगता है। तभी उसकी नजर मंदिर के सामने एक फकीर पे पड़ती है। वह देखता है कि फकीर के सामने खूब सारे पैसे रखे रहते हैं। वह ऊपर वाले को लड़का कहता है कि वाह भगवान, जिसे पैसे की जरूरत है उसे मिल नहीं रही और यहाँ पे बिना मांगे पैसे मिले जा रहे हैं। वह फकीर के पास जाता है और कहता है कि वाह बाबा, आपको तो बिना मांगे ही मिल रहा है, आपको तो कोई मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, और मुझे यहाँ पे जरूरत है तो मैं अपने लक्ष्य के पास पहुंच भी नहीं पा रहा। उस फकीर बाबा ने कहा कि बेटे, मैं मांग नहीं रहा हूँ, मुझे लोग अपनी खुशी से दे रहे हैं, इसके बदले शायद वह यह सोच रहे हैं कि वह कुछ पुण्य कर रहे हैं, और सच मानो तो मुझे इन पैसों की जरूरत भी नहीं है। एक वक्त का खाना खाता हूँ और इस समय थोड़ी तबीयत खराब है तो इन्हीं पैसों से कुछ दवाई लेके अपना इलाज करवा लेता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम ये पैसे ले जा सकते हो, जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम दे देना, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे। उस लड़के ने कहा ठीक है बाबा, जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। लड़का वहां से चला जाता है। वह ज्यों त्यों इंटरव्यू के लिए पहुंचता है और इंटरव्यू उसका बहुत अच्छा भी जाता है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसका सिलेक्शन हो जाता है। लड़का बहुत खुश होता है और मन ही मन ये सोचता है कि यह सब उस फकीर बाबा का चमत्कार है, अगर वह मेरी मदद नहीं करते तो शायद आज मेरा सिलेक्शन नहीं होता, वो तो भगवान का रूप थे। वह सोचता है कि मैं जल्दी ही जाके उनको ये खुशखबरी सुनाऊंगा और उनसे मिलता हूँ। वह वापस शहर आता है और बस स्टैंड के पास जैसे ही आता है, वह क्या देखता है कि मंदिर के पास खूब भीड़ लगी है। वह भीड़ को छांटते हुए अंदर जाता है तो देखता है कि वही फकीर बाबा की मृत्यु हो जाती है। उनमें से एक आदमी कहता है कि इस बाबा ने आज अपना इलाज नहीं करवाया, आज दवाई नहीं ली, इसलिए आज इसकी मौत हो गई। लड़का मन ही मन बहुत दुखी होता है। वह ये सोचता है कि इसने मेरी जिंदगी संवारने के लिए अपनी जिंदगी निछावर कर दी। तभी एक आदमी और बोलता है कि अच्छा हुआ जो मर गया, भिखारी ही तो था। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह की बात होती है। एक तो हमेशा हमारा कोई ना कोई साथ देने वाला रहता है। जब आप निराश हो जाते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आप ईश्वर पे विश्वास रखिए, ईश्वर आपको किसी ना किसी को आपका साथ देने के लिए जरूर भेजता है। और दूसरी बात, अगर आप हर काम को विश्वास के साथ करेंगे कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि ईश्वर हर जगह है। वह
किसी न किसी बहाने खुद आकर आपकी मदद करता है। इसलिए आप कभी निराश मत होइए, कभी हार मत मानिए। बस ईश्वर पे भरोसा करके और अपने काम को निष्कपट निष्फल होके करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। मिलती हूँ इसी तरह अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।